गाजियाबाद ग्राम कनावनी हिंडन छठ घाट पर आज छठ के चौथे दिन सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला, जिसमें आज चौथे दिन उगते हुए सूर्य की आराधना करते हुए पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें छठ भारती अपनी मनोकामनाओं के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और इसी के साथ छठ के चौथे दिन की पूजा का समापन होता है, जिसमें लोग सुबह 4 बजे से ही कोसी भरने के लिए अपने अपने घाटों पर पहुंचते हैं। जहाँ श्रद्धालुओं का कहना है कि एक ऐसा महापर्व है जिसमें किसी ब्राह्मण या मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। इसमें पूर्वांचल समाज के सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, हर जाति हर वर्ग के लोग इस व्रत को एक साथ एक जगह पर मिलकर छठ पूजा का महापर्व मनाते हैं। यह हिंदुत्व को जोड़ने का महापर्व माना जाता है। वहीं गाजियाबाद शासन प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गाजियाबाद पुलिस की पुख्ता इंतजाम देखने को मिला है, जिसमें प्रशासन की तरफ से घाटों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की गई है। लोगों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग नदी के अंदर लगाए गए हैं, जिसमें किसी घटना को समय पर रोक सके और किसी भी प्रकार की हादसा न हो सके। मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के फरीदाबाद सेक्शन पर आज से वाहनों के लिए ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, जहां मीठापुर से लेकर कैल गांव तक 24 किलोमीटर के इस एक्सप्रेसवे के लिंक रोड का कार्य पूरा हो गया है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह से दिल्ली के मीठापुर से नॉन स्टॉप राजस्थान के दौसा तक यात्रा कर सकेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हरियाणा के सोहना से राजस्थान के दौसा सेक्शन तक का उद्घाटन फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में नोएडा दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल, सोहना स्थित इस एक्सप्रेसवे का लिंक रोड 3 हिस्सों में तैयार किया जाना था, जहां 5 माह पूर्व ही 27 किलोमीटर के इसके पहले हिस्से क्याल गांव से सोहना तक रोड तैयार कर वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। यहाँ फरीदाबाद वासियों के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि 24 किलोमीटर के दूसरे हिस्से का काम भी पूरा हो गया है। यह दिल्ली के मीठापुर से फरीदाबाद के क्याल गांव तक बनाया गया है। यहाँ आज से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के इस 24 किलोमीटर हिस्से पर वाहनों का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। ट्रायल सही रहा तो इसी सप्ताह से इसे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में सीधे लिंक रोड के जरिए सोहना स्थित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसके बाद से दिल्ली फरीदाबाद से होते हुए नॉन स्टॉप राजस्थान के दौसा तक जा सकते हैं। ऐसे में फरीदाबाद पलवल से गाजियाबाद नोएडा जाने वाले लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के अलावा एक और एक्सप्रेसवे मिल सकेगा और इन शहरों से आने वाले लोगों को जाम से राहत मिलेगी। वहीं आगे चलकर डीएनडी से मीठापुर तक सेक्शन शुरू होने पर कालिंदी कुंज पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। दिल्ली इलाके में बीते बुधवार को देर रात कार ने स्कूटी सवार पिता और पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी चालक 8 वर्षीय बच्चे पर कार चढ़ाते हुए फरार हो गया। हादसा रूपनगर थाने के शक्ति नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ है, जहां इस मामले में अभी तक आरोपी कार चालक पुलिस की पकड़ से दूर है। हादसे में 8 वर्षीय अभिनव की मौत हो गई। वहीं उसके पिता संजय का उपचार चल रहा है। घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के परिजनों ने सड़क को जाम कर दिया है। करीब 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों के आश्वासन के बाद वह सड़क से हटे
बाद से है, जहां 6 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में होने के बाद बृहस्पतिवार को लोनी का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। 402 AQI के साथ लोनी गैस चैंबर में तब्दील हो गया है। वहीं शहर का AQI भी 316 के साथ लाल श्रेणी में पहुंच गया है। इससे लोगों के गले में खराश, सांस लेने में दिक्कत व आंखों में जलन हुई। आपको बता दें कि सुबह से ही स्मॉग छाया रहा, जहां दिन भर सड़कों पर दौड़ते वाहनों से उठने वाला धुआं एवं छठ घाट पर हुए आतिशबाजी से हुए धुएं ने हवा को और जहरीला बना दिया। दिवाली के बाद से ही लोनी का वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा था। मंगलवार को 268 और बुधवार को 281 दर्ज किया गया था। वहीं इससे पहले सोमवार को बेहद खराब श्रेणी में 314 था। प्रदूषण को कम करने के लिए NCR में ग्रैब यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। पहले चरण की पाबंदी 15 अक्टूबर व दूसरे चरण की पाबंदी 22 अक्टूबर को लागू हुई थी। बावजूद इसके कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। लगातार बिगड़ती हवा की सेहत से परेशान लोग सरकारी अमला से उम्मीद की आस बनाए हुए हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना है कि वह लोग अपना काम कर रहे हैं और हवा की गति यदि तेज होती है या बारिश की संभावना बनती है तो प्रदूषण में कमी आएगी। जिले में लोनी के बाद वसुंधरा क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे अधिक बना हुआ है। AQI 338 दर्ज किया गया है। वहीं इन इलाकों के मुकाबले इंदिरापुरम व संजय नगर के लोगों को थोड़ी राहत है। इस पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी विकास मिश्रा ने बताया कि मौसम बदल रहा है, जिस कारण से परेशानी आ रही है। इस बार हालांकि दिवाली के बाद AQI बहुत अधिक नहीं बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा है वैसे वैसे धूल एवं कणों से भरी गर्म हवा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही। इसकी वजह से एयर इंडेक्स बढ़ रहा है। लोनी का AQI इसलिए भी अधिक रहता है क्योंकि वह दिल्ली के करीब है। लोनी से सटे दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में पराली के साथ ही कबाड़ व टायर ट्यूब में आग लगाए जाने की घटना भी अधिक होती है। इस कारण से वहां का AQI भी अधिक बढ़ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल और बढ़ाने के लिए आप 11 नवंबर से दिल्ली में जिला सम्मेलन कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इसके तहत आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। जिसकी जानकारी देते हुए आपके दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने बताया कि 11 से 20 नवंबर तक दिल्ली के 14 जिलों में ये कार्यक्रम किया जाएगा। पूरे दिल्ली में चुनाव की जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी के 1 लाख पदाधिकारी बनाएगी। आपको बता दें कि राय ने बीते बुधवार को राजनिवास मार्ग सिविल लाइन में प्रेस वार्ता कर कहा था कि हर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र कवर होंगे, जिसमें 11 नवंबर से शुरू होने वाला ये सम्मेलन 20 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत 11 नवंबर को किराड़ी और तिलक नगर, 12 नवंबर को राजेंद्र नगर और संगम विहार, 15 नवंबर को मॉडल टाउन और नजफगढ़, 16 नवंबर को त्रिलोकपुरी और बाबरपुर, 18 नवंबर को वजीरपुर और नरेला, 19 नवंबर को कड़क डूमा और घोड़ा, 20 नवंबर को महरौली और नई दिल्ली विधानसभा में होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पार्टी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, उस काम और केजरीवाल के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा की तैयारियों को लेकर आप लगातार सक्रिय है। वहीं पिछले दिनों पहले चरण के तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए कामों और विकास कार्यों का हिसाब किताब आपका विधायक आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचाने में सफलता हासिल की। इस कार्यक्रम के बाद पूरी दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करने के लिए जिम्मेदारी ली है, उन सभी लोगों को बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया। केजरीवाल और अन्य नेताओं ने दिवाली से पहले दिल्ली की सभी विधानसभाओं में सफलतापूर्वक पदयात्रा संपन्न की है। दिवाली के बाद दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में केजरीवाल की पदयात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आम आदमी पार्टी
लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए गए उसका हिसाब किताब जनता के सामने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलंटरी समय देने के लिए, काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम दिल्ली के साहिबाबाद नंदन नगरी में रहने वाला एलएलबी का छात्र जुए में 1 लाख रुपए हारने के बाद छिनैती करने लगा। लिंक रोड थाना पुलिस ने रामपुरी रेलवे लाइन के पास मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया है। शालीमार गार्डन में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसीपी साहिबाबाद रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि पुलिस की टीम त्योहारों के चलते क्षेत्र में चेकिंग कर रही है, जहां लिंक रोड थाना क्षेत्र में पुलिस की
खबर गाजियाबाद से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 4 बजे नेहरू नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पन्ना प्रमुखों के संबोधन कार्यक्रम में शिरकत